सनातन धर्म के किसी भी मूल ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले 3 विशेष बातें जान लेनी चाहिए। पहला, हमें स्वयं के प्रति ईमानदार रहना होगा। दूसरा, श्रद्धा और धैर्य रखना होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमें श्रीमद् भगवद गीता को कसौटी बनाकर चलना होगा। श्रीमद् भगवद गीता ही क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता प्रस्थान त्रयी का हिस्सा है। प्रस्थान त्रयी में ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता आती है। और भगवद गीता ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों की तुलना में हमारे ज़्यादा करीब है, ज़्यादा सहजता से उपलब्ध है। ईमानदारी और श्रद्धा की आवश्यकता पर किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जहाँ जिज्ञासा और उचित प्रश्नों का उचित सम्मान हो वह श्रद्धा है, और जहाँ जिज्ञासा और उचित प्रश्नों का सम्मान न हो बल्कि उनकी स्वयं हत्या कर दी जाए वह अंधविश्वास है। उचित प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जैसे अर्जुन ने पूछे थे, जैसे नचिकेता ने पूछे थे, या जैसे राजा जनक ने पूछे थे। नारद भक्ति सूत्र में प्रवेश करने से पहले नारद कौन है ये भी समझ लेते हैं। व्यास जी कहते हैं कि नारद वो जो नारायण से मिला दे, या यूं कहिए कि जो नारायण से मिला दे वही नारद है। जैसे पौराणिक कहानियों में जब भी नारद जी किसी को भी दर्शन देते हैं तो उसे उसके बाद सीधे भगवान के ही दर्शन होते हैं। इसके बहुत से उदाहरण उपलब्ध हैं। अब प्रवेश करते हैं नारद भक्ति सूत्र के पहले सूत्र में। पहला सूत्र शुरू होता है अथातो शब्द से। अथातो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अथ, जिसका अर्थ होता है अब, और दूसरा शब्द है अतः, जिसका अर्थ होता है इसलिए। तो अथातो का अर्थ हुआ अब इसलिए। तो पहले सूत्र में नारद जी कहते हैं कि अब इसलिए हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। अब सवाल उठता है कि अब क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि किसी ने नारद जी से पूछा होगा कि भक्ति क्या है। सही सवाल पूछा गया, उचित जिज्ञासा की गई। अब तक हम दूसरे कामों में उलझे हुए थे। कोई खाना खा रहा था, कोई टीवी देख रहा था, कोई टहल रहा था, या कोई कुछ नहीं कर रहा था तो बैठ के कुछ सोच रहा था, या कोई दूसरा वीडियो देख रहा था। पर अब हम भक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब हम भक्ति को जानना चाहते हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा जगी है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि अब इसलिए हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। जिज्ञासा को सनातन धर्म के मूल ग्रंथों में बहुत सम्मान दिया गया है। ज़्यादातर मूल ग्रंथ अथ शब्द से ही शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए अथ श्रीमद् भगवद गीता, या ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र, या योग दर्शन का पहला सूत्र, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। दूसरे और तीसरे सूत्र में नारद जी कहते हैं कि भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा भी है, अर्थात प्रेम और भक्ति एक ही है। इसको ऐसे समझें कि अगर कोई कहता है कि वह भगवान श्री राम से प्रेम करता है तो यह स्वतः ही समझा जा सकता है कि वह भगवान श्री राम का भक्त है। या यूं कहें कि भगवान श्री राम का भक्त होना या भगवान श्री राम से प्रेम होना दोनों परस्पर एक ही बातें हैं, इनमें भेद नहीं है। कबीरदास ने भी लिखा है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोय, 8 पहर भीगा रहे, प्रेम कहावै सोय। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि सत्य के प्रति समर्पण, संपूर्ण समर्पण ही भक्ति है और वही प्रेम है। अर्थात प्रेम किया नहीं जाता बल्कि प्रेम हो जाया जाता है। इसलिए जानने वालों ने कहा है कि भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता। सिखों के गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है कि हरिजन हरि अंतर नहीं। इसके दूसरे पक्ष को भी समझते हैं। जैसे अगर आप रोज 1 घंटे भजन करते हैं और दिन में या रात में या शाम में किसी भी एक समय मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाते हैं, या हफ्ते में किसी खास दिन आप विशेष व्रत करते हैं, कुछ खास चीजें नहीं खाते हैं, कुछ खास चीजें खाते हैं और सोचते हैं कि यही भक्ति होगी, परंतु आप यह काम दिन के एक छोटे हिस्से में कर रहे हैं, 1 घंटे में या 2 घंटे में, बाकी के 23 घंटे या 22 घंटे आप किसी और चीज को भज रहे हैं। क्योंकि भजन तो लगातार चलता ही है, या तो आप भगवान को भजें या शैतान को भजें। तो 1 घंटे आप भगवान को भजते हैं, 23 घंटे आप शैतान को भजते हैं। तो ऐसा भजन भक्ति नहीं होती। भक्ति अमृत स्वरूपा कैसे है, इसे चौथे सूत्र में समझाते हुए महर्षि नारद कहते हैं कि भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। तो यहाँ 3 सवाल उठते हैं। 1, सिद्धि क्या है? 2, अमरता क्या है? और 3, तृप्ति क्या है? इसको एक आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे x + y का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर + 2xy + y का स्क्वायर होता है, ये हमें आज पता है।
पर आपके जीवन में एक ऐसा क्षण था जब आपको ये नहीं पता था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। किसी ने आपको बताया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर होता है, पर फिर भी आपके मन में संदेह है, क्यों होता है, कैसे होता है, लगातार द्वंद्व बना रहता है। तब कोई गणित का अध्यापक आपको सिद्ध करके बताता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर किस तरह होता है। और जब आप विधिवत जान जाते हैं कि यह कैसे और किस प्रकार होता है, तब तत्क्षण आपके संदेह खत्म हो जाते हैं और द्वंद्व मृत हो जाता है। जो द्वंद्व को मृत कर दे वही अमृत है, और वो हो जाना जो आपकी नियति है, सिद्धि है। जैसे उदाहरण में x प्लस वाई का होल स्क्वायर की नियति है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की, इसीलिए हम लिखते हैं इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। अब बात करते हैं तृप्ति की। तो तृप्ति के अभाव का भाव होना ही अतृप्ति है। फिर से दोहराता हूं, तृप्ति के अभाव का भाव होना ही अतृप्ति है। द्वंद्व के मिटने पर ये भाव भी स्वतः ही मिट जाता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। 5वें सूत्र में नारद जी कहते हैं, भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु से आसक्त होता है और न उसे उत्साह होता है। अब इस सूत्र को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब यहाँ ढाई आखर प्रेम का से कबीर साहब का संबोधन सत्य को है, क्योंकि सत्य में ढाई अक्षर होते हैं। सिर्फ वही पंडित है जो सत्य के प्रति समर्पित है, क्योंकि सिर्फ सत्य की ही सत्ता है, सत्य के अलावा कुछ नहीं है, अर्थात द्वंद्व नहीं है। चूंकि द्वंद्व नहीं है तो निर्विकल्पता है। तो जब द्वंद्व खत्म होगा तो वो सब भी खत्म होगा जो द्वंद्व के साथ अस्तित्व में है, जैसे सुख दुख, पाप पुण्य, आशा निराशा, इच्छा अनिच्छा, जीवन मृत्यु। अतः इस सूत्र में नारद जी बस यही बता रहे हैं। अगर ये सूत्र अच्छे से समझ में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे समझ गहरी होगी आगे के सूत्रों को पढ़ते पढ़ते शुरुआत के सूत्र भी वैसे ही ज़्यादा स्पष्ट होते जाएंगे, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ते समय ही पहाड़ से उतरने का अनुभव नहीं होता। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन करते समय श्रद्धा और धैर्य की आवश्यकता होती है। शेष सूत्रों पर बात आगे करेंगे। धन्यवाद।